Good morning, students. Today we proceed for the next lecture. As the last lecture, I have talked about the genetic drift. Genetic drift जो होता है विथ अकॉर्डेशन इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड द अडेप्टेशन, वो चेंजेस होते रहते हैं. मान लो बेटे कि आप एक ना टुक इन लोकल एटमोसफेयर और लोकल एनवायरनमेंट. द सो मेनी पीपल्स आर लिविंग हियर, रिच पीपल्स, पुअर पीपल, medium people. I think poor people's son do not have enough clothes to wear to prevent the winter, but still they are living. तो जो हमारे जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है बेटा, वो एनवायरमेंटल कंडीशन को देख के और लगा लो कि एक हमारा जो खान पीन होता है और कंडीशन देख के उसमें एकदम से चेंज आना, दैट वी कॉल्ड एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो यहाँ आपको हम एक दे रहे हैं एप्लीकेशन. यू हैव टू गो थ्रू द एप्लीकेशन कि व्हाट द जेनेटिक ड्रिफ्ट आर द यूजफुल फॉर द बेनिफिट और द फ्यूचर ऑफ लाइफ. तो यहाँ दे रखा है द प्रोसेस, वंस अगेन आई द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन फॉर्म्स ए न्यू स्पीसीज फ्रॉम द एग्जिस्टिंग इज कॉल्ड ए स्पेसिएशन. बेटे संसार ने शब्द बनाए हैं और शब्द का नया मतलब बनाया. अगर आपके पापा, इफ़ योर फादर वांट्स टू लिसन ए ओल्ड सॉन्ग बट द लेटेस्ट जनरेशन डू नॉट वांट टू हियर ए ओल्ड सॉन्ग बिकॉज द डिफरेंट जनरेशन हैव द जेनेटिक ड्रिफ्ट. एडेप्टेशन और इन्वायरमेंट कंडीशन देख के उनमें चेंजेस आ गए हैं. ओके बेटा. तो जो स्पीसिएशन होता है वो जनरेशन चेंज होता रहता है. ओके बेटा. तो यहाँ पे हम बात करते हैं, कुछ एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं, मेंशन किए हुए यहाँ पे. तो इन एग्ज़ाम्पल्स को आपने फॉलो करना है. जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल एक सिंपल बताता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ दैट. इनके एग्ज़ाम्पल के बिहाफ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ और लिसन केयरफुली. अकॉर्डिंग टू आवर एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, दुनिया में सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे. मतलब कि एक कोशिका सेल जो एक सिंगल सेल से बने थे, जिनको हम वी कैन नॉट सी बाय द नेकेड आइज. मगर जब हम आज बड़े हुए हैं तो हम सीखते हैं हमारी प्रजाति कहाँ से आई है. तो वी स्टार्ट स्टडी फ्रॉम द पाइसेस, यानी कि मछलियों से स्टडी चालू की हमने. इन साइंटिफिक नेम वी कॉल्ड एज पाइसेस. तो वहाँ पे बोलते कि जब पहली मछलियाँ आई थी बेटे, उनमें हड्डियाँ नहीं थी. दे आर नॉन कॉर्डेट्स, दे डू नॉट बियर द बोन्स. बीच में कुछ एवोल्यूशन हुआ कि उनके बीच में आगे कॉर्डेट्स, तो बन गई बोनी फिशेस. जब फिशेस की स्पेसिएशन यानी कि द नंबर ऑफ पॉपुलेशन गेट इंक्रीजेज, एवरी वन टेंड्स टू मूव. अगर मान लो परिवार में 10 लोग रह रहे हैं, कमरा छोटा है, तो डेफिनेटली दे विल टेंड्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो उनमें कुछ चेंजेस हुआ, जेनेटिक ड्रिफ्ट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन, अडेप्टेशन ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो उन्होंने मॉडिफिकेशन किया तो बन गए एम्फीबियंस, जस्ट लाइक फ्रॉग. दे टेंड्स टू मूव, दे कैन लिव इन वाटर एज वेल एज इन द लैंड. तो बन गया, वहाँ पे क्या बन गया, एम्फीबियंस. ठीक है. जब दिखा कि हम ज़मीन पे भी सुरक्षित नहीं हैं, वी आर नॉट इन सेफ ऑन लैंड एंड वी आर नॉट सेफ इन द वाटर, देन दे ट्राई टू फ्लाई. तो बन गया बर्ड्स, यानी कि एप्स. एंड द एज द जेनेटिकली एंड द इन्वायरमेंट कंडीशन द डिफरेंट चेंजेस टेक्स प्लेस एज द वी कॉल्ड एज एडेप्टेशन. मतलब लगा लो कि सर्दी है तो हमने गर्म कपड़े पहन लिए, गर्मी है तो गर्म कपड़े उतार दिए, हमने लाइट कपड़े पहन लिए. दैट वी कॉल्ड एज एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट कंडीशन विच चेंजेस अवर एटीट्यूड एंड अवर बिहेवियर. जब ये कंडीशन हुई तो देखा कि वहाँ भी ख़त्म हो गया. फिर बोला कि बिना बोले बिना करे नहीं चलेगा, तो मॉडिफिकेशन एप से क्या हुई, रेप्टाइल्स की. क्या बेटा, सॉरी आई थिंक आई हैव मिस्टेकन दैट. तो बर्ड से, फिश से
एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स धरती पे, और रेप्टाइल से क्या हुए, बन गए एव्स। पानी भर गया, पानी से धरती में आ गए जीव एम्फीबियंस विच कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर। उन्हें लगा पानी में रहना बेकार है, तो फुल्ली क्या बन गए, रेप्टाइल्स विच यूजुअली लिव्स ऑन लैंड्स। जब लैंड्स इज फुल्ली ऑक्यूपाइड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कम्युनिटी देन दे ट्राई टू फ्लाई, तो बन गए एव्स। जब देखा कि सारी जगह पॉपुलेशन बढ़ गई है देन द जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक्स प्लेस टू ए ह्यूमन बींग्स दैट वी कॉल एज मैमल्स। जिसके भी दोज ऑर्गेनिज्म बियरिंग ए पिना, पिना मतलब कान, जिसके पास भी कान है दैट वी कॉल एज मैमल्स। एंड मैमल्स यूज्ड टू सर्वाइव ऑन द बोथ लैंड एज वेल एज वाटर एज वेल एज द माउंटेन एज वेल एज द कोल्ड एरिया एज वेल एज द टॉप ऑफ द हिल। यानी इंसान जो है कहीं भी रह सकता है, मगर ये ध्यान रखना बेटे, दोज एनिमल्स विच बियर्स ए पिना मीन्स ईयर, they are resembles like a same but difference is that we can talk and they cannot talk. तो that is the different example तो आपको दे रखा है यहाँ पे, आपको समझाने के लिए फिर से बोल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कि दुनिया में बदलाव कैसे आए हैं, दैट वी कॉल्ड इज एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया कि एवोल्यूशन होता कैसे, हाउ डज एवोल्यूशन और जेनेटिक ड्रिफ्ट टेक प्लेस। मान लो कि ये तालाब था एक और ये तालाब था दूसरा, बीच में कोई भी चीज़ नहीं थी, तो यहाँ का एक बीटल उड़ के यहाँ चला गया। ओके बेटा, और ड्यू टू दैट ए फर्टिलाइजेशन अकर, क्योंकि यहाँ वाला जो रह रहा था, यहाँ का जो बीटल रह रहा था, इट हैव डिफरेंट कंडीशन एंड द बीटल लिविंग हियर इट हैव डिफरेंट कंडीशन। When both undergo fertilization, तो वैरायटी क्या हुई, तीसरी बन गई, यानी कि इट कैन कोऑपरेट विथ बोथ कंडीशन, यानी कि वो दोनों कंडीशन में रह सकता है, दैट वी कॉल्ड एज एवोल्यूशन और चेंजेस इन द ह्यूमन बींग्स एनवायरनमेंट। नेक्स्ट आपको एग्जांपल लिया सेक्शन 1 का, सेकंड का। अब यहाँ पे आपको लिख गया बैरियर, क्या दिख गया बेटा, बैरियर। इट मीन्स कि यहाँ का व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता। ओके बेटा, once again I'm telling you, once the different species get differentiated by the partition or the barrier, it means the cross fertilization or cross pollination will not occur. The variety will remain same and the evolution will not occur. It will remain same. It can cope with the same environment as it is living there. तो ये आपको कंडीशन दे रखी है, तो आपने एग्जाम्पल को फॉलो करना है और वही चीज़ मैंने इंग्लिश में लिख रखी है। ओके बेटा, दीज क्वेश्चन एंड आंसर गिवन यू टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू दैट इज़ योर सेम होमवर्क एंड दैट इज़ योर सेम टास्क। ओके, नेक्स्ट आपको याद होगा कि मैं ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूँ PDF फाइल, मगर एज ए टीचर आई वांट कि वेदर द स्टूडेंट हैव रिटन इन फेयर नोटबुक और नॉट, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेंड द PDF अगेन एंड अगेन। एक टीचर का फ़र्ज़ होता है, एक माँ बाप का फ़र्ज़ होता है कि अपने बच्चों को हर दिन समझाना। वो समझता कब है ये तो भगवान जानता है, बट व्हेन ही गेट अंडरस्टूड और व्हेन ही गेट द पॉइंट, डेफिनेटली ही विल अचीव द एम इन अ लाइफ। तो वही चीज़ लिखा है, तो आई हैव गिवन ए क्वेश्चन, सम क्वेश्चन, तो गो थ्रू दैट कि कैसे क्या होता है और यू विल गेट द पॉइंट। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर। ओके बेटा, तो पैनिक मत होना, तो अपने ध्यान रखना और केयर करना। ओके।